हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी ने इस बात को समझा होगा कि 1 जुलाई को यानी कि 2 दिन पहले आईसीएआई ने अपने नए सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके इंट्रोडक्शन के बाद में बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आप सभी को पता होना जरूरी है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है जिसको डिस्कस करना चाहता हूं। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है जिसके बारे में आप सभी को जानना जरूरी है। अगर आप सारे एफएक्यू को नहीं जानते, बट कम से कम ये जो ऐसे एफएक्यूज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, उतनी जानकारी तो आप सभी को होना चाहिए अगर आप सीए कर रहे हो तो। सो बारी बारी मैं फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल और आर्टिकलशिप इन सब के एफएक्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सभी लोग ध्यान से देखें, अंत तक वीडियो को देखें। मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब इन एफएक्यूज से मिल जाएगा। सबसे पहला जो चेंज है कि जो अभी सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट है, तो सीए फाउंडेशन में पहले भी 4 सब्जेक्ट थे, अभी भी 4 ही सब्जेक्ट है। क्या बदला हुआ है? इस बार मैथ्स का नाम चेंज होकर उसका नाम QA हो चुका है। नाउ द न्यू नेम इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आप सभी ने जाना है कि जो हमारा जो नंबर 2 सब्जेक्ट हुआ करता था, वहां पहले लॉ के साथ में आपके पास में BCR नाम का भी सब्जेक्ट हुआ करता था। नाउ इट इज नो मोर। अभी वो पूरी तरह से बिजनेस लॉ है। यहां पे सीए फाउंडेशन में ये बदला हुआ है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो सीए इंटरमीडिएट से हटकर वो आपके सीए फाउंडेशन में लाए गए, इसलिए इसका नाम बिजनेस लॉ हो चुका है। रही बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की, अब सीए इंटरमीडिएट में एफएम के साथ में इकोनॉमिक्स नहीं रहा, इसलिए वो इकोनॉमिक्स जो 40 मार्क्स के लिए सीए इंटरमीडिएट में आया करता था, वो पूरी तरह से कॉपी पेस्ट हो चुका है आपके सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के 100 मार्क्स के बिजनेस इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के नाम के साथ। उसके साथ साथ में मैं आपको कुछ चीजें और डिस्कस यहाँ पे सीए फाउंडेशन को लेकर करना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न इन सीए फाउंडेशन। आप सभी जानते हैं पहले भी यही पैटर्न हुआ करता था, अभी भी इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न, जहां पे पेपर नंबर 1 एंड 2, जैसे कि आप जानते हो पेपर नंबर 1 जो है वो अकाउंट्स है और पेपर नंबर 2 लॉ है। ये आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे जहां पे थ्योरेटिकली आपको इन पेपर को लिखना है। रही बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि दोस्तों मैथ्स और इकोनॉमिक जैसे कि पहले भी था एमसीक्यू, अभी भी ये पेपर एमसीक्यू ही रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का एफएक्यू है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है फाउंडेशन के सभी लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट है। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? जी हाँ, जैसे कि पहले भी होती थी। अगर एमसीक्यू को गलत सॉल्व किया सीए फाउंडेशन में, तो पेपर नंबर 3 और 4 में आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। उसके बाद में मैं आता हूं अभी इंटरमीडिएट कोर्स के ऊपर। इंटरमीडिएट की कुछ एफएक्यूज है जो इंपॉर्टेंट है। What is the eligibility criteria for the registering in intermediate course through direct entry route? दोस्तों, अगर आपने डायरेक्ट एंट्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अगर आपका बीकॉम हो चुका है, उस केस में अगर आपने वहां पे 55% अगर आपने स्कोर कर लिया है, तो वहां पे यू आर एबल टू अटेंड सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। 55% आपको मिलना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% स्कोर कर लिया तो आपको सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी सीए का कोर्स अब सीए इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों, साथ साथ में इसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट का भी इसमें एक नई स्कीम आई हुई है। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट को अपीयर करना है पर आपके ग्रेजुएशन में आपका जो स्कोर है इट इज नॉट 55%, वो 55% से कम है, तो उस केस में आपको फिर भी और एक चांस है जहां पे आपको सीए फाउंडेशन नहीं करना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट की एग्जामिनेशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की एग्जामिनेशन दे रहे हो और पोस्ट ग्रेजुएट की एग्जामिनेशन यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर एमकॉम कर रहे हो, एमकॉम के आखिरी ईयर में भी अगर आप हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी कि आपके एमकॉम के आखिरी साल में ही आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जैसे ही आपका एमकॉम खत्म होगा तो प्रॉपर आपको 8 महीने की पढ़ाई करना है और आप सीए इंटरमीडिएट के लिए अपीयर हो सकते हो। नाउ द क्वेश्चन है, सर क्या 12th के बाद में मैं सीए फाउंडेशन देना चाहता हूं तो मुझे कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, सीए फाउंडेशन का अगर आपको एग्जामिनेशन अपीयर करना है
तो 12th के ठीक 4 महीने बाद भी अब आप सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन को दे सकते हो। और सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन अगर आपने पास कर ली तो आप केवल 8 महीनों के अंदर, ओनली इन 8 months यू वुड बी एबल टू अपीयर फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और अब सबसे बड़ी खबर यह भी है आप लोगों के लिए अच्छी है कि पहले जैसे सीए इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब वो 8 से घटकर केवल 6 सब्जेक्ट रह गए हैं। अभी ग्रुप 1 में आपके आ रहे हैं इनकम टैक्स, आईडीटी, दोनों में आके एक सब्जेक्ट आएगा, साथ साथ में अकाउंट्स एंड लॉ। ये तीनों सब्जेक्ट का ग्रुप 1 में आ चुके हैं। और ग्रुप 2 में, अब ग्रुप 2 में आपके इसमें ऑडिट है, ग्रुप 2 में आपके इसमें कॉस्टिंग है, और साथ साथ में एफएम और एसएम है। यानी कि अर्लियर वी वर हैविंग एक ग्रुप के अंदर 4-4 सब्जेक्ट, अभी हर एक ग्रुप के अंदर है 3-3 सब्जेक्ट, यानी कि आपकी मुश्किलें पहले से काफी कम होती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि पहले ऐसा था कि ग्रुप 1 के एग्जामिनेशन के बाद में यू आर एबल टू स्टार्ट द आर्टिकलशिप। नाउ you cannot start your articleship unless and until you complete both the groups, यानी कि दोनों ग्रुप्स को पास हुए बगैर आप अपनी आर्टिकलशिप की शुरुआत नहीं कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस बार का एक बदलाव तो मैं बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बदलाव इस तरह से है कि जिस तरह से सीए फाउंडेशन में आपके लिए 2 पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह से अब सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में हर कोई सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क के एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। और बात तो सबसे बड़ी ये है कि ये एमसीक्यूज अगर आप गलत सॉल्व करते हो तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं है ना? बहुत अच्छी बात। और दोस्तों सीए फाइनल वालों के लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सीए फाइनल में अब आपको 8 नहीं 6 सब्जेक्ट ही अपीयर करना है। यानी कि सीए फाइनल में अब सीए फाइनल का जो लॉ हुआ करता था और कॉस्टिंग, ये दोनों सब्जेक्ट अब वहां पे सिलेबस में शामिल नहीं है। 5 सब्जेक्ट्स तो आप सभी जानते हैं कौन से। अब 5 सब्जेक्ट्स में है एसएफएम है, अकाउंट्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये 5 सब्जेक्ट तो है। जो छठा सब्जेक्ट है, जो इस बार आईसीएआई ने बहुत खास एक अलग टाइप का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है, अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी नाम उसका रखा है और साथ में उसके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जोड़ा है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज यूज करके एक पेपर को सॉल्व करना है, वो भी केस स्टडी बेस्ड। तो आई थिंक ये आईसीएआई ने एक बदलाव लाया है, एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। जो 5 सब्जेक्ट जो है वो पहले भी थे और वो अभी भी है। पर एक बात आप सभी को समझना होगी, अब इसकी बार जो कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, एक बहुत ही एफएक्यूज तो मैं बताऊंगा, साथ साथ में कुछ चीजें जो हाईलाइट मुझे करना है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन होती है, आईटी और ओसी नाम के पहले भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए आपके लिए पहले भी पुराने कोर्स में भी इसका प्रावधान किया गया था, इस बार भी वो कायम है। पर इस बार 2 चीजें बहुत क्लियर नजर आ रही है कि इंटरमीडिएट के बाद में आपको ये जो आईटी और ओसी जो है, जिसका नाम भी अभी बदला, मैं बताऊंगा आपको, वो आपको पहले करना जरूरी है। आप उसी के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप की शुरुआत कर सकते हो, उसके बगैर आप आर्टिकलशिप की शुरुआत नहीं कर सकते हो। अब आईटी ओसी आपने कर लिया, आपकी आर्टिकलशिप 2 साल की खत्म हुई। 2 साल के आर्टिकलशिप के खत्म होने के बाद ही आप 6 महीने पढ़ाई को आपको दिए गए और वो 6 महीने खत्म होने के पश्चात ही आप सीए फाइनल का एग्जामिनेशन अपीयर कर सकते हो। पर ध्यान से रहना, ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उन 6 महीनों के दौरान आपको एडवांस आईटी और ओसी करना जरूरी है। Unless and until you complete that, you will not be able to appear for the CA final examination. I will repeat, यानी कि आर्टिकलशिप के पहले आपको जो आईटी उसी का जो एग्जामिनेशन क्लियर करना है, यानी कि वो ट्रेनिंग आपको लेना है। फिर उसके बाद में आर्टिकलशिप के 2 साल होने के बाद आपको एडवांस आईटी ओसी करना है। यानी कि दोस्तों आपकी आर्टिकलशिप खत्म हुई, आपको 6 महीने मिलेंगे, उसके बाद आपकी सीए फाइनल की एग्जामिनेशन लगी। उन 6 महीनों के अंदर आपको एडवांस आईटी और ओसी भी कंप्लीट करना है। एक बात याद रखें दोस्तों, इस बार तो बात बहुत अच्छी है। पहले जमाने से लेकर जितना मैंने भी खुद सीए किया, आपको 3 सालों की आर्टिकलशिप करना जरूरी थी। बहुत बड़ा खुलासा इस समय दोस्तों यह है कि इस बार आर्टिकलशिप 3 साल नहीं, आर्टिकलशिप घटकर सिर्फ 2 साल की हो चुकी है। बहुत बड़ी कामयाबी है हम सब के लिए, बिकॉज अब सीए कोर्स को करना, कंप्लीट करना हमारे लिए मुनासिब हो रहा है केवल 3.5 सालों में। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, 3.5 सालों में आप सीए का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो 12th के बाद। जो पहले जमाने में 4.5 से 5 साल तक लग रहे थे,
अगर कोई बच्चा एफिशिएंटली पढ़े, सारी चीजों को समय पे कंप्लीट करे, फाउंडेशन इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, तो यू विल बी एबल टू अचीव द सक्सेस, यू विल बी इन पोजीशन टू कंप्लीट द एंटायर सी कोर्स इन जस्ट 3.5 साल। दोस्तों 3.5 साल में खत्म हुआ कोर्स, है ना बड़ी काम की बात। दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। बच्चों पर एक बात आपको याद रखना है, इस बार जो ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन हुआ है जो आज तक नहीं हुआ, जिसका नाम है सेल्फ पेस्ड मॉडल, यानी कि आप अपने अपने तरीके से, आप अपने अपने स्पीड से कुछ सब्जेक्ट्स को आपको आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस किया है, जिन सब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ खुलासा करना बेहद जरूरी है। कब देना है सेल्फ पेस्ड मॉडल, यानी कि सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन होने के बाद और आपके फाइनल की एग्जामिनेशन को अपीयर करने से पहले आपको 4 सेट दिए हुए हैं। सेल्फ पेस्ड मॉडल के 4 मॉडल है, ए बी सी डी, यानी कि उसमें ए और बी में आपको लॉ और कॉस्टिंग ये दोनों खत्म करना जरूरी है। जी आपने सीख सुना। आप कहेंगे सर कॉस्टिंग तो ऑलरेडी हमारे पास इंटरमीडिएट में है, ये एडवांस कॉस्टिंग है जो आपको खत्म करना है, जो आप अपने तरीके से, आपको मैंने पहले भी कहा ए बी सी डी आप अपने तरीके से कभी भी दे सकते हो। ये सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 मार्क के एमसीक्यू दिए जाएंगे। ये पेपर आप कितने बार भी दे सकते हो, 10 बार 20 बार जितनी बार देना है आपको दे सकते हो। इसकी वजह से आपको एक ही बात करना है कि जिस दिन आप इंटरमीडिएट पास हो रहे हो, फाइनल की एग्जामिनेशन अपीयर होने तक इन चारों को निकालना जरूरी है। ए और बी में आपका लॉ है और कॉस्टिंग है। आप बोलेंगे सर हमारा लॉ तो इंटरमीडिएट में होगा, ये आपका वो लॉ है जो आपने इंटरमीडिएट में नहीं किया हुआ है, ये कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ है। यानी कि दोस्तों आपको फाइनल की एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने से पहले ना कि सिर्फ 6 सब्जेक्ट देना है जो कि सीए फाइनल में लिखे थे पहले ही, और साथ साथ में आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के तहत 4 मॉड्यूल देना, जिसमें से लॉ एक हुआ, जिसमें से कॉस्टिंग हुआ, तीसरा और चौथा जो मॉड्यूल है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ऑप्शन कौन से सी और डी में, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो यहां पे है सेट ए, यानी कि सेट ए में आपको कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ देना है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद में सेट बी में स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी कंपलसरी है। सेट सी में इनमें से आपको कोई तो एक सब्जेक्ट को देना है बस, और सेट डी में से भी इन चारों में से एक सब्जेक्ट देना है बस। हम अपनी सुविधा से इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, ना कि सिर्फ चुनाव कर सकते। हो सकता है पहली बार आपने वैल्यूएशन का एग्जामिनेशन दिया, आप पास नहीं हो पाए, नॉट टू वरी, अगली बार आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी चूज कर सकते हो। अगली बार आपको नहीं मुझे मजा नहीं आया तो आप रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो। ये आपके पास में पूरा के पूरा आईसीएआई ने दिया हुआ एक फ्रीडम है। आपको कोई तो एक पेपर पास करना है, पर याद रखिए इसके पहले आप सीए फाइनल का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। पर उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन पास हो चुके हो तो अब आपको सीए फाइनल, जिनका सीए फाइनल मई 24 में आ रहा है और सीए इंटर आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, सो दोस्तों आपके लिए आईसीएआई ने थोड़ा सा आपके लिए एक थोड़ा सा ये किया है कि आपको सेट सी और सेट डी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज के डेट पे सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर है एंड यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर May 24 examination, in this case you are not supposed to write the paper of set C and set D. आपको सिर्फ set A और set B के ही बारे में सोच रहा है और वही पेपर देना है। सर सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी जो है ये है क्या? एमसीक्यू है। कितने बार दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं। सर ये क्या चीज है? ये कुछ नहीं, इसके मॉड्यूल और सब डेटा अब आईसीएआई ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। आपको पढ़ना है और एग्जामिनेशन को अपीयर करना है। सर जो नॉर्मल हमारे 6 पेपर से और इसमें क्या फर्क? 6 पेपर का प्रॉपर उनके वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आपको उसकी तैयारी करना है, उसको पेपर वहां पे लिखना है, वो प्रॉपर एग्जामिनेशन के जैसा होगा। ये एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी और दूसरी बात एमसीक्यू होगी, तो है ना, अच्छी बात है। आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा खुलासा किया है आईसीएआई ने। गाइस आपको एक बात को जानना बेहद जरूरी है और वो है इस बार की जो एग्जामिनेशन वाला जो कंडीशन है, इट इज समथिंग डिफरेंट, जहां पे पहले की तरह आपको अभी भी 60 मार्क्स मिलने पर कोई भी पेपर में एग्जामिनेशन मिल सकता है। पर प्रश्न ये उठ रहा है कि एग्जामिनेशन कितने सालों तक कैरी हो सकता है। अगर मुझे इस साल एग्जामिनेशन मिला है तो मैं आने वाले और 3 अटेम्प्ट तक इस एग्जामिनेशन को कैरी कर सकता हूं।
पर अगर मैं उसके बाद भी इस एग्जामिनेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं तो ये अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। पहले ऐसा था कि 3 अटेम्प्ट के बाद में आप एग्जामिनेशन को कैरी नहीं कर पाते थे। नाउ आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए। अगर आप 3 साल तक आपका एग्जामिनेशन है, अभी भी आप पास नहीं हुए, आप चौथे 5वें साल भी एग्जामिनेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट इन्होंने एक कंडीशन लिखी है कि आपको बचे हुए सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क्स को लाना जरूरी है। अर्थात अगर मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए सीए इंटर में आपके 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, अकाउंट्स है, टैक्स है, लॉ है, आपने लॉ में 70 मार्क्स स्कोर कर लिए, उसके अगले अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में आपने पास नहीं करा, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स से 4th अटेम्प्ट में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, पर वो तभी यूज कर पाएंगे अगर आपने अकाउंट्स और टैक्स में 50 मार्क्स से ज्यादा का स्कोर किया हो। आई थिंक ये बहुत फेयर है और हमारे लिए अच्छी बात है कि हम लोग 3 अटेम्प्ट के बाद भी एग्जामिनेशन को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। बहुत लोग मुझे पूछ रहे, इस समय मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग हैं, सर अभी इस समय हम लोग ओल्ड कोर्स में हैं, क्या करें, हमारा अटेम्प्ट नवंबर में है, अगर हम इसमें फेल हो जाए तो क्या? कुछ नहीं भाई साहब, फेल हो गए तो आपके लिए कंपलसरी मई 24 में आपको न्यू कोर्स के तहत एग्जामिनेशन देना पड़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट यदि आपने आने वाले नवंबर में, या फिर आपका जो है अटेम्प्ट अभी जो रिजल्ट आ रहा है 5 तारीख को, अगर ये 5 तारीख के रिजल्ट के दिन आप कहेंगे सर मैं एक ग्रुप पास हुआ, या मुझे कुछ सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आए, या नवंबर की एग्जामिनेशन में भी अगर मुझे कुछ एग्जामिनेशन आए, या मैं एक ग्रुप क्लियर हुआ, उस केस में मेरा क्या होगा? मुझे कितने सब्जेक्ट देना पड़ेंगे? अगर मैं ग्रुप 1 पास हुआ तो उस ग्रुप के 1 के अंदर ऑलरेडी कॉस्टिंग है, और नए सिलेबस में ग्रुप 2 में कॉस्टिंग है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन अभी तक आईसीआई ने कहा है कि हमें इसके ऊपर अभी तक कोई खुलासा नहीं करेंगे। 5 जुलाई को जब रिजल्ट आ रहा है 2 दिन बाद, उस समय आपको इसके ऊपर सारी जानकारी आईसीआई देने वाला है। सो वी हैव टू वेट फॉर इट। नाउ नेक्स्ट गाइस, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, सीए इंटर क्लियर किया, आपने आरटीओशिप खत्म की, आपने आईटीओसी खत्म किया, एडवांस वाला भी खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, पर आपका फाइनल पास नहीं हो रहे, नथिंग टू बी वरीड। आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं सही, आपको मिलेगा बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपको मिलेगा बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का एक सर्टिफिकेट, जिसके बुनियाद पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। हम आईसीए का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्कीम लाई है। अगर आपका इंटरमीडिएट क्लियर है, आपकी ट्रेनिंग क्लियर है, आर्टिकलशिप क्लियर है, आप फाइनल की एग्जामिनेशन नहीं पास कर पा रहे, नॉट एन इश्यू, आपको फिर भी मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और उसके बुनियाद पर आपको मिलेगी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट। तो इसका नाम है बीए बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट नाम दिया है। और एक बात जो मैं पहले से कहना चाह रहा था कि यार इसका नाम क्या रखा है, तो इसका नाम रखा है, आईटीओसी का नया नाम दिया उन्होंने, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। जहां पे जो चीजें आपके आईटीओसी में हो रही थी, वही चीजें यहां पे सिखाई जाएगी। मैंने पहले भी कहा, आरटीओशिप के पहले आपको आईसीआईटीएसएस करना है, और आरटीओशिप के बाद में आपको वापस से आईसीआईटीएसएस करना है, पर एडवांस वर्जन वाला करना है। तो आई थिंक मोटा मोटी जो चीजें, सारा एफएक्यूज मैंने आपके सामने रखा है। टीम एसपीसी के सारे फैकल्टीज नए नोट्स पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी वी विल बी रेडी विद द एंटायर सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट। जी हाँ, बहुत ही जल्दी, ना कि सिर्फ नोट्स, बल्कि जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन इस बार दी है, जो अभी खत्म हुई है, उसके लिए भी हम लोग प्री बुकिंग और प्री रिजल्ट बैचेस का अनाउंसमेंट बस करेंगे जल्द से जल्द। और दोस्तों, एक खुलासा है, ये बैचेस जो है उसकी अनाउंसमेंट हम लोग जल्दी से करेंगे। नोट्स के लिए हम लोग फैकल्टीज बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारी नोट्स हमारी जो चल रही है, काफी हमने काम उसके ऊपर कर लिया है। बहुत जल्दी हमारी स्मार्ट नोट्स आपके पास में अवेलेबल होगी, बैचेस भी अवेलेबल होगी। बट एक चीज है, अगर मान लीजिए अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत बदलाव हुए, और अगर वो नए कोर्स में आ जाते हैं और अपने पुराना कोर्स ऑलरेडी कर लिया है, और नए कोर्स में हिसाब से कुछ नए चैप्टर्स कुछ ऐड हुए होंगे, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट में हुआ होगा, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आपको ये एडिशनल नोट्स और एडिशनल कंटेंट का भी हम लोग प्रोविजन बना के देंगे, नॉट एन इश्यू। जिन लोगों ने ओल्ड कोर्स में पढ़ा है और न्यू कोर्स में वो शामिल होने जा रहे हैं,
कुछ एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल कंटेंट आपको मिल रहा है। नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इसके वीडियोस, इसके नोट्स बहुत ही जल्दी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं। आप लोगों ने सभी ने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच गाइज। आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।